गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर डिमांड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिमांड आजकल की दुनिया में डिमांड हर चीज़ का वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो डिमांड कभी भी किसी एक चीज़ के लिए या फिर किसी एक इंसान के लिए समान नहीं होता है। डिमांड सारे लोगों के लिए अलग अलग होता है और सारे डिमांड का अलग अलग वैल्यूज होता है। वी कैन नॉट से that a person that wants or desire or demand a thing is equal to what you demand. Okay, तो ये चीज होता है डिमांड में। तो देखते हैं, let's see what is demand. So demand is something which is backed by the purchasing power, the desire to purchase the thing or a commodity backed by the purchasing power of the commodity. Okay, when you have the purchasing power, okay, when you have money to purchase the commodity which you wish to, so that is known as your demand. But want is something else. When you desire for a thing but you do not have any money to buy it, so it is known as your want. So this is the basic difference between want and demand. Okay, so let us note down some points. Demand for a commodity, or we can say here desire backed by the purchasing power for the commodity is known as your demand. Known as demand. Okay, so यहाँ मैंने क्या लिखा है, डिमांड और डिजायर। अप्रोप्रिएटली हम ज्यादा डिजायर बोलेंगे, ठीक है। किसी भी चीज को खरीदने का इच्छा होना और उसके साथ में आपके पास जब पैसे हो उस चीज को खरीदने के लिए, तो वो आपके वांट से डिजायर में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ड्रेस लेनी है, ठीक है। आपको एक ड्रेस लेनी है, ठीक। ये आपकी ड्रेस है, ठीक है। प्लस आपके पास मनी है। ओके, इट विल गिव राइज टू व्हाट? इट विल फुलफिल योर वांट। ओके, ठीक से समझिए, बहुत बारीकी वाला टॉपिक है ये। थोड़ा सा बस इसे समझेंगे तो आप बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद ही आप कुछ भी फंडामेंटल कर पाएंगे। तो ड्रेस है और साथ में पैसे भी हैं, तब जाके आपका डिमांड फुलफिल हो रहा है, आपका वांट फुलफिल हो रहा है। बट इफ यू हैव ओनली अ ड्रेस and this becomes a desire to buy for you, but you do not have any money, so this will be known as your want. So this is your what? This is want. Okay, समझ में आया? डिमांड और वांट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो we can, in another word we can say desire for commodity plus effective plus money gives effective demand. Gives what? Effective demand. Why effective demand? Because it has the power to purchase the thing. Because we have the power. What is the power? The power is our money. समझ में आया? So this is the basic difference between want and demand. This is the basic definition of demand. Okay, understood? So demand mechanism actually market में काम कैसे करता है? जब आप कोई चीज खरीदते हैं, सपोज कुछ लोग टी प्रीफर करते हैं और कुछ लोग कॉफी प्रीफर करते हैं। तो जब टी का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, टाटा टी हो गया, सनराइज हो गया, कोई भी टी का, ठीक है, जब प्राइस हाइक हो जाता है तो पीपल, जो लोग होते हैं, दे विल शिफ्ट देयर डिमांड फ्रॉम टी टू कॉफी। ठीक है, समझ में आया क्यों शिफ्ट कर रहे हैं कॉफी की तरफ?
के कारण, टी का जब प्राइस बढ़ जा रहा है तो दे आर शिफ्टिंग देयर डिमांड टू कॉफी। कॉफी में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉफी का प्राइस कम है, उसके लिए वो कॉफी को शिफ्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो जब मार्केट में डिमांड कॉफी का ज्यादा है एंड प्राइस कॉफी का कम है टी से, तब सप्लाई ओवर हो जाएगा। ठीक है, ओवर किसका होगा? ओवर होगा टी का। जब सप्लाई लोडेड हो जाएगा टी का, तब आपका टी का प्राइस कम जाएगा, और जब कम जाएगा तो लोग फिर से वापस शिफ्ट कर जाएंगे टी के तरफ, कॉफी से। समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक मार्केट सिनेरियो फॉर डिमांड। ओके, सो let us see the factors determining individual demand and market demand. So demand बहुत तरह के होते हैं। जैसे आप सपोज आपका एक घर है, आप अपने सामान खरीदते हो, आप अपने इनकम के हिसाब से खरीदते हो, जितना इनकम उसके हिसाब से आप अपना बजट तैयारी करते हो एक मंथ का। ठीक है, जब एक मंथ का बजट तैयारी करते हो तो उसमें से आप कुछ सेविंग करते हो, कुछ लिमिटेड चीज खरीदते हो। रिसोर्सेस क्या है? स्केर्स है, दे आर लिमिटेड। रिसोर्सेस आज के डेट में लिमिट हो चला है। तो जब रिसोर्सेस हमारे पास लिमिट है तो हम यहाँ रिसोर्स क्या रखेंगे? रिसोर्स इनकम रखेंगे। हम यहाँ देखेंगे रिसोर्सेस स्केर्स है, इनकम हमारा कांस्टेंट है, और हम अपना बजट कैसे फिक्स करते हैं। इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, एज अ फैमिली, वो लोग कैसे अपना बजट एलोकेट करते हैं, रिसोर्स एलोकेट करते हैं किसी एक चीज की तरफ, किसी एक चीज को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव टू सैक्रिफाइस। यू कैन नॉट बाय अ टोटल मॉल। ठीक है, अगर आपको पूरा मॉल ही पसंद आ गया, आप पूरा मॉल तो नहीं खरीद सकते। हाँ, मॉल के कुछ चीज खरीद सकते हैं भले, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स मतलब लिमिटेड इनकम है। तो यहाँ रिसोर्स हमारा क्या है? रिसोर्स हमारा है मनी। समझ में आया? सो हियर रिसोर्स एक्ट एज in terms of money। समझ में आया? तो यहाँ पे रिसोर्स हमारा क्या है? मनी है, जो कि जो सैलरीड पीपल होते हैं स्पेशली, और मिडिल क्लास पीपल। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए सैलरी कांस्टेंट है। ओके, सैलरी इज व्हाट? सैलरी इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट सैलरी में वो अपने पूरे मंथ का बजट रेडी करते हैं। क्या करते हैं? पूरे मंथ का बजट रेडी करते हैं। जब पूरे मंथ का मंथली बजट when they allocate their money okay to some part of their budget, ठीक है, कुछ चीज में लगाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज में, कुछ राशन की चीज में, कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, तो वो फिर ये जो मंथली हमारा सैलरी है इसमें से वो कुछ सेविंग्स करते हैं। ओके, सेविंग्स है, एक्सपेंडिचर है। ओके, देन हेल्थ एक्सपेंडिचर्स है, हेल्थ एक्सपेंडिचर्स है। ओके, तो जब इतने सारे सैलरी हमारा, बट आवर इनकम इज व्हाट? सैलरी मीन्स आवर इनकम इज व्हाट? इनकम इज कांस्टेंट। इनकम डज नॉट राइज और इनकम डज नॉट चेंज विथ योर demand for anything. Okay, when your demand for anything rises, your income here is not changing. When your income rises, then your demand for a thing is raised. Okay, or it is increased. When your income has suppose you have a monthly income of 60,000. Okay, so you will allocate your resources or your products into that 60,000, saving almost of 10,000 per month. Okay, when your income has been increased to 80,000 or 1 lakh rupees, you will buy more things. Okay, so here it is dependent upon the income. Okay, it does not depend upon your demand. Suppose if your demand is more than your income, you will not purchase it because you will not have any money left with you, so you won't do this foolishness. So thing is that when your income rises, your demand for certain things also rises. Okay, तो यहाँ पे हमने यही देखा है, सैलरी हमारा, इनकम हमारा कांस्टेंट है, बट हमारा जो बजट है या फिर हमारा जो एक्सपेंडिचर्स है उसे हम एलोकेट करते हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो एलोकेट कैसे करते हैं? सपोज यू वांट अ ड्रेस एंड यू हैव वन साइड यू हैव अ ड्रेस
to buy, and one side you have school fees to pay. Okay, school fees to pay. So what will you prefer first? You will prefer first paying your school fees, not your dress. So this is known as allocation of resources. Okay, allocation of resources. This is known as allocation of resources. Please note down it. Allocation of resources. When you allocate your resource to something more important than something, so this is more important than this. So when you allocate your income to more important thing, then it is your known as allocation of resources. Okay, now you understood. So this is how demand mechanism works in the market. Okay, so now we will see individual demand and market demand. So what is individual demand? Individual demand is something which one demands, okay, according to the income of the person or the income of the individual. When one's individual's income is constant, he will act or he will buy certain things which limits his income. Okay, he won't over limit his income. So this thing is known as your individual demand. But in market demand, the group, or we can say the addition of all individual demand in a market economy, and then at the aggregate of this all these demand schedules, we can say demand schedule, demand curve, you will learn earlier than later. Okay, so individual, and this is market. So suppose person A, individual A, a individual, this is one person. Okay, this is one person, demands a commodity in market. It is called as individual demand. Okay, when we add up all individual demand in a market economy to get the aggregate demand, it is called market डिमांड. समझ में आया बेसिक डिफरेंस इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के बीच में? इंडिविजुअल डिमांड जो केवल एक इंसान डिमांड करे उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड. बट लोगों का डिमांड जब एक मार्केट एरिया में रहते हैं तो उन सब का डिमांड, ठीक है, किसी चीज के, सपोज एक चीज के लिए अगर उनका डिमांड कॉमनली घट रहा है, बढ़ रहा है कोई चीज के लिए, तो उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड. समझ आया? सो दिस इज योर मार्केट डिमांड एंड योर इंडेक्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिमांड and individual demand and market demand. In the next class we will learn about factors affecting your individual demand and factors affecting your market demand. Stay tuned for the video. Thank you.